नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बात करें रेरा की। व्हाट इज रेरा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा को पार्लियामेंट में 1 मई 2016 को 59 सेक्शन के द्वारा लागू किया गया। आफ्टर 1 ईयर 1 मई 2017 को 92 पूरे के पूरे सेक्शन नोटिफाई होने के बाद मार्केट में रेरा को पूरी तरह से लागू किया गया। रेरा एक्ट को समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि आखिर रेरा एक्ट की मार्केट में जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मार्केट में रेरा को लाया गया, जिसको अपन एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेट अथॉरिटी बनाई गई जिसको आरबीआई कहते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जो कि सेबी। रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर काफी अनरेगुलेट सेक्टर था। इस सेक्टर में काफी धोखाधड़ी होती थी क्लाइंट्स के साथ, काफी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स कमिटमेंट। इसी धोखाधड़ी को कंट्रोल करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी को मार्केट में लाया गया। रेरा एक्ट के आने के बाद बायर्स को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट जो कि रेरा से अप्रूव्ड है उसकी लीगलिटी को चेक कर सकता है। प्रोजेक्ट के सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी अप्रूवल है वो आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकता है। आप ऑनलाइन ये भी चेक कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का मालिक कौन है, कौन उसे डेवलप कर रहा है, या फिर अगर एजेंट द्वारा आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट किए गए हैं या फिर कोई अदर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई गई है, तो वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन इसमें चेक कर सकते हैं। खरीदने वाले को पता रहता है कि आप क्या खरीद रहे हैं। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जो आप आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। बात करें रेरा कहाँ और किस पर एप्लीकेबल होता है। रेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि 500 स्क्वायर मीटर या 598 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा हो, या फिर जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको में 8 या 8 से ज़्यादा रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाई जा रही हो। हालांकि रेरा कानून सेंटर का एक कानून है, बट हर स्टेट के अंदर अपना खुद का एक रेरा कानून होता है। जैसे बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको राजस्थान रेरा देखने को मिलेगा, हरियाणा में आपको हरियाणा रेरा देखने को मिलेगा और यूपी में आपको यूपी रेरा देखने को मिलेगा। प्लस अगर बात करें अपन मुंबई की, तो मुंबई में आपको महा रेरा देखने को मिलेगा। हर स्टेट में अथॉरिटी होने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको आसानी से आपके ही स्टेट में अगर आपके साथ कोई डिफॉल्ट होता है तो आप इसके लिए रेरा के अंदर अपनी शिकायत कर सकते हैं। एज ए बिल्डर, एज ए बायर, एज ए रियल एस्टेट एजेंट, आप अपने ही स्टेट में रियल एस्टेट अथॉरिटी के अंदर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। हर अथॉरिटी में आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट मिलेगा। मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो एक छोटा सा कोर्ट होता है जिसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसे सारे के सारे केस हैंडल होते हैं, जिसमें अगर कोई भी अपील आती है तो उसे 60 दिनों के भीतर रिसॉल्व करना होता है। तो बात करें आज के समय में रियल एस्टेट से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में डील करने से बायर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट को रनिंग करने की परमिशन मिलती है। तो इसमें यह होता है कि आपको प्रोजेक्ट की सारी लीगलिटी देखने को मिल जाएगी। रेरा रजिस्ट्रेशन में डेवलपर आपको सही समय में पोजीशन देता है और वह वाध्य होता है कि आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके सही समय में प्रोवाइड करें। पहले क्या होता था कि कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के साथ ही प्रोजेक्ट को बेचना स्टार्ट कर देता था और क्लाइंट को कहता था कि वह आपको प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड समय तक डेवलप करके दे देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। हाँ, उसके द्वारा प्रोजेक्ट कभी टाइम पर आता ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पूरा का पूरा कंप्लीट करके क्लाइंट को देना ही पड़ता है। देखो, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में एक बेनिफिट और है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में बैंक आपको काफ़ी आसानी से बैंक लोन दे देता है और रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी पछताना नहीं पड़ता है। पहले के समय में जब रेरा कानून नहीं मार्केट में आया था, उस टाइम अगर कोई डेवलपर या रियल एस्टेट कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को लाती थी तो उसमें क्लाइंट्स द्वारा दिए गए पैसों को वो अदर प्रोजेक्ट में लगा दिया करती थी। मान लीजिए आप एक बायर हैं, आपने कुछ पैसा दिया, उस पैसे का डेवलपर को या बिल्डर को 70% पैसा उसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा जो वो कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता है। पहले बिल्डर लैंड खरीद लेता था, जो पैसा आया उससे कोई अदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया करता था, लेकिन अब उसे उस प्रोजेक्ट के लिए इस पैसे को यूज लेना ही पड़ेगा। अगर एक बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, अगर एक ब्रोकर को बिजनेस करना है, तो उसे भी एक रेरा का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। उसके बिना वो दोनों काम नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है कि
रेरा के पास जाने से पहले बिल्डर को सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे कि उस प्रोजेक्ट का सीसी, आर्किटेक्चर, उसका प्लान और उसका एक्सपीरियंस आदि देना पड़ेगा। जब तक वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आगे रेरा को नहीं देता है, उसका रेरा का सर्टिफिकेट बनकर नहीं आएगा। बात करें रेरा के एजेंट की, तो रेरा के एजेंट को भी रेरा सर्टिफिकेट लेने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, प्लस में उसको अपनी लीगलिटी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आपने कभी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर आप कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपने कभी किसी डेवलपर या फिर एजेंट से रेरा के बारे में पूछा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।